आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था और उनकी सैन्य व्यवस्था। कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत में सैन्य व्यवस्था कैसी थी और उनकी पुलिस व्यवस्था कैसी थी और उन्होंने इसके लिए क्या क्या सुधार किए थे, ये हमें जानना है। यही आज बताना है कि ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था और उनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में। अगर सबसे पहले हम उनकी पुलिस प्रशासन के बारे में बात करें, ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन या पुलिस व्यवस्था के बारे में, तो भारत में अंग्रेजी कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो अपने औपनिवेशिक शासन को मजबूत और लाभ की स्थिति में स्थापित करना था, जिसके लिए एक पुलिस तंत्र की आवश्यकता थी। इसलिए इसकी ओर सबसे पहले जो ध्यान दिया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था औपनिवेशिक व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करना था। ठीक है, और इस दिशा में जो पहला जो ध्यान था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। इसने पुरानी व्यवस्था का आधुनिकीकरण करते हुए जिलों के तहत ही इसने थानों का निर्माण किया था। जिलों के तहत इसने थाने बनाए और प्रत्येक थाने को एक दरोगा के अधीन रखा और उसकी सहायता के लिए कई पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए और प्रत्येक जिले और जो हर जिला होता था और प्रत्येक जिलों में जो पुलिस व्यवस्था का जो मुखिया होता था उसे पुलिस अधीक्षक कहते थे। पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो है यही होता था। 1829 में बेंटिक ने, वही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया। मतलब पुलिस अधीक्षक के पद को बेंटिक ने समाप्त कर दिया। ठीक है, और प्रत्येक जिले के कलेक्टर, जो जिला होता था इसके कलेक्टर को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पुलिस विभाग का मुखिया बनाया। मतलब कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक थाने नियुक्त किए, थाने में एक दरोगा के अधीन थाने को रखा गया और पुलिस व्यवस्था में जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो पुलिस अधीक्षक बना, जिसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। लेकिन 1832 में विलियम बेंटिक ने पुलिस अधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक जिले में कलेक्टर यानी जिला अधिकारी को ही पुलिस विभाग का मुखिया बनाया। मंडल के राजस्व आयुक्त को बेंटिक ने, मंडल जो कमिश्नर क्षेत्र होता था, मंडल के राजस्व आयुक्त, मंडल का जो राजस्व आयुक्त होता था यानी कि कमिश्नर जो होता था, इसे पुलिस अधीक्षक के पद का दायित्व सौंप दिया गया। आयुक्त को पुलिस अधीक्षक के पद का दायित्व सौंप दिया, लेकिन जिले की जो पुलिस व्यवस्था थी वह जो थी वो जिलाधिकारी के हाथों में आ गई। इससे क्या हुआ, जिलाधिकारी जो थे वो अब कार्यों में अत्यधिक उलझ गए बोझ के कारण और पुलिस संगठन जो है वो दुर्बल हो गया। पुलिस संरचना, कार्यप्रणाली और जिला दंडाधिकारी के संबंधों की व्याख्या करने के लिए 1860 में पुलिस आयोग बनाया गया। 1860 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई और पुलिस आयोग की सिफारिश पर ही 1861 में पुलिस अधिनियम पारित किया गया। पुलिस अधिनियम पारित किया गया। इसके ही तहत जिलाधिकारियों के सहयोगी के रूप में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। यह प्रणाली जो है वो आज तक चली आ रही है। मतलब पुलिस आयोग 1861 के अधिनियम के तहत ही पुलिस अधीक्षक को जिलाधिकारी के सहयोग करने के लिए नियुक्त किया गया था, एक सहायक के या सहयोगी के रूप में। पुलिस महानिदेशक जो होता था, इंस्पेक्टर जनरल, वह पूरे प्रांत के पुलिस विभाग का मुखिया होता था और जिले से ऊपर को रेंज बनाया गया और उसका मुखिया जो था वो पुलिस उप महानिरीक्षक होता था। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861
ने प्रांतीय स्तर पर से लेकर निम्न स्तर पर पुलिस प्रशासन की एक संरचना निर्मित की जो आज भी मौजूद है। फिर पुलिस व्यवस्था में सुधार जो किए थे वो लॉर्ड कर्जन ने किए थे। लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस व्यवस्था में काफी सुधार किए गए। इसी के तहत पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई और इसी के लिए कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए फ्रेजर आयोग बनाया या कहें फ्रेजर कमीशन की स्थापना की। फ्रेजर कमीशन की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने जो है वो 1902 में की थी और इसी क्रम में लॉर्ड कर्जन ने ही सीआईडी की स्थापना की क्योंकि इसका भी काम पुलिस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना था। तो ये था ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की जब इसने जिलों के तहत थानों की व्यवस्था की। थाने को एक दरोगा के अधीन किया गया और जिले स्तर पर पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो पुलिस अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था। लेकिन 1832 में विलियम बेंटिक ने पुलिस अधीक्षक का पद समाप्त करके कलेक्टर को या कहीं जिलाधिकारी को पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी जिले में बना दिया। लेकिन मंडल राजस्व आयुक्त को जो पुलिस अधीक्षक की जो है उसके स्थान पर उसका कार्यभार दे दिया गया। लेकिन 1861 में एक पुलिस आयोग बनाया गया। पुलिस आयोग की सिफारिश पर 1861 का पुलिस अधिनियम पारित किया गया जिसमें जिलाधिकारी के सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक पद का गठन फिर से किया गया और वही व्यवस्था जो है वो आज तक चली आ रही है। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए 1902 में फ्रेजर कमीशन बनाया और पुलिस को सहयोग करने के लिए उसने ही सीआईडी का भी गठन किया। तो ये था ब्रिटिश काल की पुलिस व्यवस्था। अब समझते हैं कि ब्रिटिश कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी। कि जो ब्रिटिश कालीन जो है वो सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी। अगर बात करें कि भारतीय ब्रिटिश सेना के निर्माण का आरंभ जो है वो 1700 सैन्य व्यवस्था का आरंभ जो है वो 1748 से माना जाता है। 1748 में मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस के नेतृत्व में मद्रास में भारत की अंग्रेजों ने पहली मद्रास में मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस ने सैन्य व्यवस्था की शुरुआत की। इसीलिए स्ट्रिंजर लॉरेंस को भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक भी शामिल होते थे और भारतीय सैनिक भी शामिल होते थे। सेना में भारतीयों को प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पद जो है वो सूबेदार का होता था। अर्थात सेना में भी कह सकते हैं कि नस्ली भेदभाव किया जाता था। जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बना, बंगाल का गवर्नर जनरल, तब उसने तोपखाने को कलकत्ता से हटाकर मेरठ लाया और सेना का स्थायी केंद्र जो था वो शिमला को बनाया। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो डलहौजी द्वारा भारतीय तत्वों को यूरोपीय तत्वों से संतुलित करने के प्रयास किया गया। इसके तहत बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज उसमें प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 प्रेसिडेंसियां महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है, और इसमें जो सैनिकों का जो अनुपात था बंगाल में वो 2:1 था, मतलब कि 2 भारतीय और 1 यूरोपीय सैनिक। और यही बंबई में जो अनुपात था वो 5:2 का था और मद्रास में भी अनुपात यही था, 5:2 का था। लेकिन तोपखाने पर जो नियंत्रण होता था वो पूर्ण रूप से अंग्रेज या फिर चाहे यूरोपीय सैनिकों का होता था। सेना को आपस में विभाजित करके संतुलन स्थापित करने के लिए कई क्षेत्रों से अनेक जातियों से सैनिकों की भर्ती की गई, जिसमें गोरखा, जाट, सिख, बलूची और कुमायूं रेजिमेंट्स की भी स्थापना की गई। जब 1857 में उत्तर प्रदेश जब संयुक्त प्रांत हुआ था, संयुक्त प्रांत, अवध और बिहार के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने
यहाँ के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया और उनकी संख्या कम कर दी। जबकि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जिन्होंने सहायता दी, जिसमें सिख, गोरखा, पठान इत्यादि जातियां जो शामिल थीं, उनको लड़ाकू जातियों घोषित करके उनकी भर्ती की गई। डलहौजी ने एक नई सेना कमांड बनाई थी और साथ ही पंजाब में अलग से सैनिकों की एक नई कमान बनाई। 1857 के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। पील आयोग का गठन किया गया और पील आयोग की सिफारिश पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। इस आयोग की सिफारिश पर पील आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 65,000 कर दी गई और भारतीयों की संख्या 1,40,000 भारतीयों की संख्या कर दी गई। अगर हम बात करें 1883 तक जो अंग्रेजों की संख्या थी वो 73,000 थी और भारतीयों की संख्या जो इसमें थी वो 1,54,000 निर्धारित की गई। 1,54,000 निर्धारित की गई 1883। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने राजवंश या प्रतिष्ठित परिवारों को सैनिक शिक्षा के लिए द इंपीरियल कैडेट कोर का गठन किया। इंपीरियल कैडेट कोर का गठन किया 1901 में। 1902 में भारतीय सेना के उस समय सेनापति थे 1902 में लॉर्ड किचनर 1902 में। इन्होंने सेना को दो भागों में बांटा। एक उत्तरी सेना की छावनी जो थी वो मूरी थी और दक्षिणी सेना की जो छावनी जो पूना थी। साथ ही ब्रिटेन के किम्बरले सैनिक स्कूल के तर्ज पर भारतीय सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए क्वेटा में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की और सैनिकों की योग्यता के टेस्ट के लिए किचनर टेस्ट भी लागू किया गया। क्वेटा में स्कूल बनाया गया और सैनिकों की योग्यता के परीक्षण के लिए किचनर टेस्ट को लागू किया गया। अगर बात करें कि सेना के लिए कौन कौन से आयोग समय समय पर बनाए गए सैनिकों के लिए सेना के संबंध में, तो इसकी बात है सबसे पहले जो आयोग बना था वो बना था पील आयोग बना था 1960 में। फिर इसके बाद आया है ईसर कमीशन जो आया था वो आया था 1920 में। फिर इसके बाद जो आया था स्किन कमीशन और स्किन कमीशन को ही सैंडहर्स्ट कमीशन भी कहते हैं और इसका गठन जो हुआ था 1925 में हुआ था। 1925 में। इसके बाद आया था गैरन कमीशन और एक आखिरी में जो आया था चैटफील्ड कमीशन। जो गैरन कमीशन था ये 1932 में आया था और ये 1939 में आया था। 1907 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था और ईसर कमीशन के समय जो गवर्नर जनरल थे वो जेम्स फोर्ड थे। 1925 में लॉर्ड रीडिंग, 1932 में वेलिंगटन और 1939 में लिनथगो, ये गवर्नर जनरल उस समय थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था।